हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि वो कौन सा पाथवेज है जिनके थ्रू जो भी ड्रग्स, केमिकल सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट या एडमिनिस्टर करवाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आपको मिल सकें। सो आइए अब बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन की बात करें तो ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच अ ड्रग इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, यानी कि वह रूट या माध्यम जिनके थ्रू या पाथवेज जिनके थ्रू जो भी ड्रग सब्सटेंसेस है उनको हमारी बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, वही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको मोस्टली दो डिवाइड में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज लोकल रूट एंड सेकंड वन इज सिस्टमिक रूट। लोकल रूट की बात करें तो लोकल रूट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है टॉपिकल रूट, डिपर टिश्यू रूट और आर्टेरियल रूट के अंदर। अब हम बात करेंगे सिस्टमिक रूट को। सिस्टमिक रूट को मोस्टली दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, एंट्रल रूट, पैरेंटल रूट। एंट्रल रूट का सब डिविजन है ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड रेक्टल रूट। पैरेंटल रूट के भी दो टाइप्स की बात करेंगे, इंजेक्टेबल रूट और नॉन इंजेक्टेबल रूट। इंजेक्टेबल रूट में इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड इंट्राओसियस की बात करेंगे। और जो नॉन इंजेक्टेबल रूट है उनमें बात करेंगे इनहेलेशन और क्यूटेनियस रूट के बारे में। सो अब हम बात करेंगे लोकल रूट के। फर्स्ट टॉपिकल रूट की। जो टॉपिकल रूट की डेफिनेशन की बात करें तो टॉपिकल रूट ड्रग इज डिलीवर फॉर द लोकलाइज एक्शन ऑन द स्किन, ऑन द nasal mucosa, on the eye, on the ear canal, on anal canal and vagina, यानी कि ड्रग्स को लोकलाइज एक्शंस के लिए लोकलाइज एरिया पे यूज़ किया जाता है, जैसे स्किन पे, नेजल म्यूकोजा में, आई में, ईयर कैनाल में, एनल कैनाल या वेजाइना में, जो कि लोकल एक्शन दर्शाती है वो लोकलाइज एरिया पे यूज़ किया जाता है। तो इसे ही हम टॉपिकल रूट कहते हैं। अब हम जानेंगे वो कौन सी ड्रग्स की फॉर्म है जो लोकलाइज एक्शंस या लोकलाइज एरिया पे यूज़ की जाती है। सो फॉर्म ऑफ ड्रग्स हम जानेंगे तो स्प्रे, लोशन, क्रीम, पाउडर, ड्रॉप्स एंड सपोजिटरीज, दीज आर द फॉर्म विच आर यूज ऑन द लोकल एरिया। लोकल एक्शंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। सो अब आइए बात करते हैं लोकल रूट के सेकंड रूट डीपर टिश्यूज़ के बारे में। डीपर टिश्यूज़ की बात करें तो इंट्राकैविटरी, यानी कि इन सब्सटेंसेस को हम इंट्रा कैविटी में एडमिनिस्टर कर देते हैं कोई भी ड्रग्स को। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा प्लूरल, इंट्रा विट्रस, इंट्रा वेसिकल्स एंड इंट्रा थिकल, यानी कि किसी भी कैविटीज़, बॉडी की जो कैविटीज़ हैं उनके अंदर ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करवाना डीपर टिश्यूज़ कहलाता है। ये लोकल रूट का सेकंड टाइप्स है। अब हम बात करेंगे लोकल रूट का तीसरा टाइप्स आर्टेरियल रूट। आर्टेरियल रूट में हम देखेंगे कोई भी एंटीकैंसर ड्रग्स है जिसको फीमोरल या ब्रैकियल आर्टरीज के थ्रू लिम्ब मैलिग्नेंसीज में यूज़ किया जाता है। अब ऐसा क्यों है कि क्योंकि अगर कोई हमें सिस्टमिक रूट्स के थ्रू कोई भी ड्रग्स हम ब्लड में देते हैं तो ब्लड के जो क्वांटिटी की बात करें तो लिम्ब है वो ब्लड की सर्कुलेशंस कम होने की वजह से वहाँ पे ड्रग की क्वांटिटी भी कम होएगी। इसलिए हम जो लोकल रूट है उसका आर्टेरियल रूट का इस्तेमाल करेंगे फॉर लिम्ब मैलिग्नेंसीज के अंदर। अब हम बात करेंगे सिस्टमिक रूट के। एंट्रल रूट में एंट्रल रूट का फर्स्ट रूट हम देखेंगे ओरल रूट। ओरल रूट के एडवांटेज की बात करें तो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस कैन बी गिवन, नो नीड फॉर द स्लाइसिंग एंड वेरी सेफ एंड कन्वीनियंट रूट, यानी कि वो जो ओरल रूट है उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की जो फॉर्म है, डोजेस है, उनको यूज़ किया जा सकता है। इसमें किसी भी स्टेलाइजेशंस या स्टेलाइजिंग की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है, बिकॉज ये स्टेलाइज नहीं किया जाता है। वेरी सेफ एंड कन्वीनियंट रूट है, ये वेरी सेफ रूट है, कन्वीनियंट रूट है। सो अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। डिसएडवांटेज में नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। इस रूट को हम एमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ द जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो इस रूट से मतलब
टाइम देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है 15 से 20 मिनट, या जो भी ड्रग्स हर एक ड्रग्स पे डिपेंड करता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कितनी है। सो इस वजह से हम जो ड्रग ओरल रूट है उसको इमरजेंसी रूट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। नॉट यूज फॉर अनकॉपरेटिव पेशेंट, अगर कोई पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा है, कोई बच्चा है कॉपरेट नहीं कर रहा है, देन हमें अवॉइड करना है ओरल रूट को। कैन नॉट यूज पेशेंट हैविंग डायरिया एंड वॉमिटिंग, अगर डायरिया और वॉमिटिंग का कोई पेशेंट है तो उसमें हम ओरल रूट का यूज़ नहीं करेंगे। सम मेडिसिन आर डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक इंसुलिन, सो इनका यूज़ हम नहीं करेंगे ओरल रूट के थ्रू। अब हम बात करेंगे एंटरल रूट की। एंटरल रूट में हमने फर्स्ट पढ़ा ओरल रूट, अब हम बात करेंगे सेकेंड रूट सब लिंगुअल रूट की। सब लिंगुअल रूट की बात करें तो इन दिस रूट द ड्रग प्लेस बीनीथ द टंग, यानी कि इस रूट में जो ड्रग्स है उसको टंग के नीचे प्लेस किया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो इसमें रैपिड एब्सॉर्प्शन देखा गया है, लीवर बाईपास्ड, यानी कि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ये लीवर के पास नहीं जाती है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है। और यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन, इस रूट को हम इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ड्रग्स शुड बी लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन इरिटेटिंग, इसमें कौन सी वो ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, ओनली फॉर लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है वो ही यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स है वो ही यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट यूज इन माइकार्डियल इन्फ्रैक्शंस एंड ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट यूज इन एंजाइना पेक्टोरिस। अब हम बात करेंगे तीसरा रूट, एंट्रल रूट का तीसरा रूट है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट के एडवांटेज की बात करें तो डाइजेपिन एंड पीसीएम पैरासिटामोल सपोजिटरीज आर रैपिडली अब्सॉर्ब थ्रू रेक्टम इन चिल्ड्रन, यानी कि जो डाइजेपाम है वो पैरासिटामोल जो है वो सपोजिटरीज वेरी रैपिडली अब्सॉर्ब होती है थ्रू द रेक्टम रूट इन द चिल्ड्रन। और डिसएडवांटेज की बात करें तो एब्सॉर्प्शन इज अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि इसका एब्सॉर्प्शन है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे जो पेरेंटल रूट है उसका इंजेक्टेबल रूट की बात करेंगे। फर्स्ट है इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस रूट में हम देखेंगे कि ड्रग इज इंजेक्टेड इन अ बल्क और इन्फ्यूजन स्लोली ओवर अ हावर्स, यानी कि किसी भी ड्रग्स को इंजेक्टेड किया जा सकता है बल्क या इन्फ्यूजन के रूप में स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ हावर्स, यानी कुछ हावर्स में उसको इन्फ्यूज किया जा सकता है। वेन ऑफ चॉइस की बात करें तो मीडियन क्यूबाइटल वेन मोस्ट कॉमन वेन है, आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी वेन ऑफ चॉइस है फॉर द इंट्रावीनस रूट के थ्रू, तो मीडियन क्यूबाइटल वेन आपको ध्यान रखना है। ओनली एक्वस सॉल्यूशंस आर टू बी इंजेक्टेड, नेवर यूज सस्पेंशन बिकॉज ड्रग पार्टिकल्स कैन कॉज एम्बोलिज्म, यानी कि जो भी एक्वस सॉल्यूशन वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है उनको ही यूज़ करना है। हमें सस्पेंशन, किसी तरह का जो सस्पेंशन है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सस्पेंशन के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो उनकी साइज लार्ज होने की वजह से वो किसी भी ड्रग्स किसी भी आर्टरीज में ब्लॉकेज या वेंस में ब्लॉकेज लाने का काम करेंगे। सो हमें सस्पेंशन का यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखना है। फास्टेस्ट रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये फास्टर रूट है। आपको ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा रूट है जो फास्टर रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो कौन सा रूट है, इंट्रावीनस रूट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फास्टर रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्रावीनस रूट। 100% बायो अवेलेबिलिटी इसकी देखी जाती है और मोस्ट रिस्की रूट है, यानी कि इस रूट के थ्रू बहुत ही ध्यान से किसी भी ड्रग्स का इंट्रोडक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाना है, यानी बहुत रिस्की रूट है, इसमें बहुत सारे सावधानियां बरतनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे पेरेंटल रूट के भी इंजेक्टेबल, यानी दूसरा रूट इंट्राओसियस रूट। इंजेक्टेबल रूट का दूसरा रूट इंट्राओसियस रूट की जो बात करेंगे तो सेकेंड फास्टेस्ट रूट ऑफ द फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेकेंड रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। वो जो फर्स्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा था, वो था इंट्रावीनस। सेकेंड कौन सा है, इंट्राओसियस। 100% इसकी भी बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी का मीन्स है इट इज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग
that comes into the systemic circulation when the drug is administered, यानी कि ड्रग को जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो जो ड्रग की क्वांटिटी है, कितनी ड्रग की क्वांटिटी है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, उससे ही बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी का मीन्स होता है कि कोई भी ड्रग हम एडमिनिस्टर करवा रहे हैं तो उस ड्रग की कितनी क्वांटिटी है जो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। अब हम बात करेंगे इंजेक्टेबल रूट का तीसरा रूट, सबक्यूटेनियस रूट। ड्रग्स डिपॉजिटेड नियर द कैपिलरीज सो एब्सॉर्प्शन रेट इज फास्टर देन ऑरल रूट। मीन्स सबक्यूटेनियस रूट है, क्या होता है कि जो ड्रग है उसको डिपॉजिट किया जाता है नियर द कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज के पास में उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, ताकि जो एब्सॉर्प्शन रेट है फास्ट हो सके देन द ओरल रूट, यानी कि इसकी जो एब्सॉर्प्शन रेट है वो फास्ट है ओरल रूट से। और जो भी ड्रग्स सब्सटेंसेस है उनको डिपॉजिट किया जाता है कैपिलरीज के पास में ताकि उनका एब्सॉर्प्शन जल्दी हो, फास्ट हो। सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल, इसमें हम सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है। इंट्राडर्मल की बात करें तो ड्रग इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग ए ब्लैप, यानी जब भी हम ड्रग का इंट्रोडक्शन करते हैं स्किन के अंदर तो जो बबल्स जो यहाँ पे ब्लैप्स बन जाता है स्किन पे, तो वो रूट इंट्राडर्मल रूट है। इसमें हम इस रूट को किस लिए यूज़ करते हैं? वैक्सीन के लिए, बीसीजी वैक्सीन के लिए और सेंसिटिव कोई भी टेस्ट के लिए हम इस रूट को यूज़ करते हैं। नॉन इंजेक्टेबल रूट की बात करें तो नॉन इंजेक्टेबल रूट में क्यूटेनियस रूट है। इन दिस रूट द ड्रग एक्शन इज कांस्टेंट। इस रूट में क्या होता है कि क्यूटेनियस रूट में किसी ड्रग्स के पैचेस को हम स्किन पे यूज़ करते हैं जिसकी जो एक्शन है वो कांस्टेंट होती है। और देयर आर सर्टेन ड्रग्स वेयर आर रिक्वायर्ड कांस्टेंट एक्शंस लाइक नाइट्रोग्लिसरीन एंड दिस पैचेस एक्ट फॉर द 24 आवर्स, यानी कि हम इस रूट को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि किसी भी ड्रग्स की जो कांस्टेंट रेट है वो बनी रहे, कांस्टेंट जो एक्शन है वो बनी रहे 24 घंटे के लिए। सो हम इस रूट के थ्रू पैचेस का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा उस जो ड्रग है उसकी रेट बनी रहे, हमारी जो सर्कुलेशन में उसकी रेट बराबर रहे, इक्विलिब्रियम रहे। इट इज़ डायरेक्टली कोरोनरी वेजोडाइलेटर, यानी कि ये डायरेक्ट जो वेजल्स है उसको डायलेट करने का काम करता है। एंड फॉर द डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी वी नीड कांस्टेंट ड्रग इन द ब्लड, यानी कि हम कोरोनरी आर्टरीज जो है उसको डायलेट रखने के लिए कांस्टेंट ड्रग की कांस्टेंट जो है एक्शन हम चाहेंगे उस ड्रग का कि कांस्टेंट वो बनी रहे ड्रग ब्लड स्ट्रीम में। सो इसलिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्यूटेनियस रूट इज दैट द ड्रग मस्ट बी लिपोइडल, यानी कि लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है उन्हीं का इस रूट के थ्रू यूज़ किया जाता है, यानी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो इस रूट के थ्रू यूज़ नहीं की जाती है। ओनली द लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू द स्किन, यानी कि स्किन के द्वारा ओनली 4 लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही पास होती है, वाटर सोल्यूबल जो ड्रग है वो पास नहीं होती है। सो मोस्ट आपको ध्यान रखना है कि जो क्यूटेनियस रूट है उसमें ओनली लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस का ही यूज़ किया जाता है, वाटर सोल्यूबल या अदर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं किया जाता है, और लिपिड सोल्यूबल की ही ओनली फॉर ये लिपोइडल रूट है। अब हम बात करेंगे नॉन इंजेक्टेबल पेरेंटल रूट के लास्ट रूट यानी सेकेंड रूट के बारे में, इनहेलेशन, फास्ट रूट फॉर द ड्रग एब्सॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। इसमें जो है एब्सॉर्प्शन की बात करें तो वो फास्ट कहाँ होता है? इनहेलेशन में। अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फास्टर के रूट की बात करें तो वो फर्स्ट है इंट्रावेनस रूट और सेकंड है इंट्राओसिस रूट, और एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाइज की जो सरफेस है वहाँ से इसमें जो है जो ड्रग है उसका एब्सॉर्प्शन देखा जाता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको कैसा लगा आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, प्लीज़ कमेंट